आज से एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है भारत का भूगोल। भारत के भूगोल के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि इसका भौगोलिक इकाई क्या है, इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं भारत के भूगोल के बारे में। देखिए, ये जो बोर्ड पे आपको दिख रहा है मैप, ये भारत का नक्शा है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भारत का जो सीमा है वो किन किन देशों से लगती है। तो देखिए, भारत के ये गुजरात वाला एरिया है, यहाँ पे राजस्थान है। भारत के जो पश्चिम दिशा में सीमा लग रहा है ये है पाकिस्तान। भारत के कंधों पे बैठा हुआ है चीन। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं गड्ढा टाइप का, यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे भूटान है, यहाँ पे बांग्लादेश है, यहाँ पे म्यांमार है, और भारत के नीचे सबसे दक्षिण में देखिएगा तो यहाँ पे श्रीलंका है। ये जो यहाँ पे जो है श्रीलंका। ये भारत के रहे पड़ोसी देश। इसका एक ट्रिक होता है बचपन में MBA। बी से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, इस M से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का थोड़ा सा एरिया यहाँ पे लगता है, थोड़ा सा 106 किलोमीटर के आसपास का जो एरिया है वो अफगानिस्तान के साथ लगता है। ठीक है, तो ये रहे भारत के पड़ोसी देश। जो भारत के पश्चिम दिशा में पाकिस्तान, ये है बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, भारत के कंधों पर बैठा हुआ चीन, नीचे है श्रीलंका। ये भारत के पड़ोसी देश हुए। हमारा भारत जो है, अगर आप इसको ग्लोब पे देखिएगा तो इसका स्थिति एशिया महाद्वीप में कुछ यहाँ पे पड़ेगा। देखिए, पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया हो रहे हैं 7 जो महाद्वीप है। इसमें एशिया महाद्वीप में भारत का स्थिति जो दक्षिण साइड में है, यहाँ पे आपको शायद दिख रहा हो। तो भारत दक्षिण एशिया का एक कंट्री है जो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है भारत। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये ट्रिक है। बचपन में MBA, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। सबसे अधिक सीमा लगता है हम लोगों का बांग्लादेश के साथ, सबसे कम सीमा लगता है अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, मिटा रहे हैं। एशिया महाद्वीप, ठीक है, इसी में ये वाला एरिया कटकर यूरोप हो गया है। ये एशिया है, ये यूरोप है। जो एशिया और यूरोप को यूराल पर्वत विभाजित करती है, और यहाँ पे है आपका ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया। यहाँ पे है ये नॉर्थ अमेरिका है, और ये साउथ अमेरिका है। नीचे अंटार्कटिका है, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो ये जो 7 महाद्वीप हुआ, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये अंटार्कटिका और यूरोप। तो भारत की जो स्थिति है यहाँ पे है। ठीक है, अगर आप मैप में देखेंगे तो मैप में जो ऊपर होता है ये इसे उत्तर कहते हैं, जो नीचे होता है उसे दक्षिण। इस साइड आपका पूरब होता है, सॉरी इस साइड पूरब होता है, और ये पश्चिम होता है। ठीक, तो देखिए कुल 7 महादेश है।
एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया है। भारत की जो स्थिति है वो एशिया महाद्वीप में दक्षिण वाले हिस्सा में है। नक्शा में अगर आप देखिएगा तो नक्शा में ऊपर वाले एरिया को हम लोग उत्तर दिशा, नक्शा में ऊपर वाले एरिया को हम लोग उत्तर दिशा कहते हैं, उसके नीचे वाले एरिया को दक्षिण, इस साइड वाले एरिया को पूरब और इस साइड होता है पश्चिम। तो आप देखिएगा पूरा ओवरऑल दुनिया में तो भारत की स्थिति, भारत का अगर पूरा और पश्चिमी विभाजन देखा जाए तो भारत पूर्वी महाद्वीप में पड़ता है, और अगर ऊपर से नीचे बांट रहे हैं आप तो भारत दक्षिण देशों में पड़ता है, मतलब एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में पड़ता है। इसलिए भारत की स्थिति जो है दक्षिणी हिस्सा में है। चलिए इसको मिटा तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़े थे कि भारत जो है एशिया महाद्वीप के दक्षिणी देशों का हिस्सा है। ठीक है, एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति जो है वो दक्षिण भागों में है। अब हम लोग देखते हैं हम लोग का देश का नाम क्या है। तो भारत के संविधान में लिखा गया है इंडिया और भारत, बस यही दो नाम है। इंडिया डेट इज भारत, मतलब भारत क्या है, भारत और इंडिया दोनों एक ही नाम हो गया। भारत मतलब इंडिया और इंडिया मतलब भारत। तो अपने देश का नाम है भारत। इसका अन्य नाम है भारतवर्ष, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप इत्यादि। भारत की राजधानी जो है नई दिल्ली है, नोट करते चलिएगा मेरे साथ साथ। भारत में राज्यों की संख्या जो है कुल 28 है, केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है। भारत की जो भौगोलिक स्थिति है पूरे विश्व में यह है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध पर स्थित है। उत्तरी पूर्वी, देखिए ये पूरा दुनिया है, मान लीजिए क्या है, पूरी दुनिया है, पृथ्वी है। इसके बीच से जो एक लाइन गई है इसे हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के ऊपरी वाले हिस्सा को हम लोग कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और विषुवत रेखा के नीचे वाले भाग को हम लोग कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत की जो स्थिति है ऊपर है, विषुवत रेखा से ऊपर है, यानी भारत किस गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। और इसको अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ बांट रहे हैं तो ये जो ऊपर से नीचे लाइन खींची गई है इस लाइन को हम लोग देशांतर कहते हैं। अगर आप इस देशांतर के इस साइड देख रहे हैं, बायां साइड, तो ये होता है पश्चिमी गोलार्ध और ये हो गया पूर्वी देशांतर। तो भारत जो है इसका स्थिति पूरब में है। तो ग्लोब पर ओवरऑल देखिएगा तो भारत की स्थिति जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। तो सबसे पहले प्रश्न उठना चाहिए कि अक्षांश किसे कहते हैं और देशांतर किसे कहते हैं। तो देखिए ये जो ग्लोब आप देख रहे हैं, हम लोग पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए दो काल्पनिक रेखा खींचा, जिसमें एक का नाम है अक्षांश और दूसरे का नाम है देशांतर। तो जो लेटा हुआ रेखा है, जैसे देखिएगा तो ये लेटा हुआ है, ये जो लाइन अगर पूरब से पश्चिम की तरफ लेटा हुआ जा रहा है उसे हम लोग लैटिट्यूड यानी अक्षांश कहते हैं। ठीक है, यानी ये देखिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम की तरफ जाने वाली रेखा जो है ये हो गया आपका अक्षांश। ठीक है, इसे हम लोग अक्षांश कहते हैं। और यही ऊपर से नीचे आई हुई रेखा है इसे हम लोग देशांतर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो पृथ्वी है, अब देख रहे हैं यहाँ पे जाल बन गया, इस जाल को हम लोग ग्रिड बोलते हैं, ग्रिड पत्ती। तो जो ऊपर से नीचे रेखा आई है, ऊपर से नीचे पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखा, उसे देशांतर कहते हैं, लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और जो पूरब से पश्चिम की तरफ रेखा गई है उसे हम लोग अक्षांश कहते हैं, लैटिट्यूड। समझ में आ गया? ठीक, इसे हम लोग कुछ डिग्री के भागों में बांटे हैं। इसे विश्व के भूगोल में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी समझिए कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांश आपको समझ में आ गया होगा। जो पूरब से पश्चिम दिशा की ओर लेटा हुआ जो रेखा है उसे हम लोग, जो लेटा हुआ रेखा है उसे हम लोग अक्षांश कहते हैं, और जो ऊपर से नीचे की तरफ जो रेखा आ रही है उसे हम लोग देशांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, अब समझिए भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है, 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, तो लिख लीजिएगा अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। जबकि इसका देशांतरीय विस्तार है जो यहाँ पर लगेगा और एक यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पे है 68 डिग्री 7 मिनट और यहाँ पे आपका 97 डिग्री 25 मिनट। तो देखिए
भारत का देशांतरीय विस्तार है 68°7' और कहां तक गया है 97°25' तक। इसको जब विश्व का भूगोल पढ़ाएंगे ना तो उसमें आपको बहुत अच्छा से बताया जाएगा अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, विषुवत रेखा क्या होता है, कर्क रेखा क्या होता है, मकर रेखा क्या होता है। ये सब काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसा कोई रेखा खींचा नहीं गया है, बस पृथ्वी के अध्ययन करने के लिए हम लोग कल्पना किए हैं कि 0° से विषुवत रेखा गया है, 0° से ऊपर जाइएगा उत्तर दिशा में तो 23.5° पर कर्क रेखा है, 0° से नीचे की तरफ 23.5° दक्षिणी अक्षांश को हम लोग मकर रेखा कहते हैं, और ऊपर से नीचे की तरफ जो रेखा खींची गई है उसे लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया होगा आपको। यानी भारत का अक्षांशीय विस्तार है 37°6' से लेकर 8°4' तक, और इसका जो पूर्वी देशांतरीय विस्तार है वो है 68°7' से लेकर 97°25' तक। ठीक है, तो अक्षांश और देशांतर तो बता दिए कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8°4' से लेकर 37°6' उत्तरी अक्षांश तक विस्तार है इसका, जबकि 68°7' से लेकर 97°25' तक पूर्वी देशांतर इसका विस्तार है। अब एक चीज होता है मानक समय रेखा। देखो पूरा दुनिया जो है ना ब्रिटेन का उपनिवेश हुआ करता था एक समय, भारत भी इसका 1947 से पहले भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया, भारत स्वतंत्र हुआ। तो जब पूरी दुनिया में ब्रिटेन का राज चलता था तो जो समय का निर्धारण किया गया वो उसके एक शहर है इंग्लैंड का ग्रीनविच, वहां से 0° खींचा गया एक रेखा जो समय रेखा को निर्धारण करता है। तो भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है, भारत का जो मानक समय रेखा है वो ब्रिटेन के समय रेखा से 5.5 घंटा आगे है, और इसका जो समय रेखा है ये 82.5° से होकर गुजरता है और ये ग्रीनविच शहर से 5.5 घंटा 5 घंटा 30 मिनट आगे है। यानी भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है, भारत का समय रेखा मानक समय रेखा वो उत्तर प्रदेश होते हुए इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश का एक शहर है इलाहाबाद, इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है 82.5° से। भारत का मानक समय रेखा ब्रिटेन के ग्रीनविच शहर के मानक रेखा से 5.5 घंटा आगे है। कहने का मतलब यह है कि यदि ब्रिटेन में 12 बज रहा है, दिन दोपहर का 12 बज रहा है, तो अपने भारत में 5:30 बज रहा होगा शाम का। ठीक है, यही कहने का मतलब है। यानी कि वहां 12 बज रहा है तो हमारे यहाँ 5:30 बजेगा, यानी 5 घंटा 30 मिनट हम लोग आगे हैं। तो हम लोग देख लेते हैं इसका भौगोलिक विस्तार कितना है। ऊपर से नीचे की तरफ 3214 किलोमीटर। याद रखिएगा 1 2 3 4 किलोमीटर, ये उत्तर से दक्षिण विस्तार है। तो इसको लिखना पड़ेगा ना कहीं, विस्तार कितना है 3214 किलोमीटर। इसको याद रख लीजिएगा 1 2 3 अंतिम में 4 कर दीजिएगा, यानी 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण विस्तार है। और इसका जो पूरब से पश्चिम विस्तार है ये है आपका 3 त्रिके 9 और 2 बार 3 है तो 2933 किलोमीटर। याद रखिएगा बाबू आप, 3 त्रिके 9 और 3 को 2 बार आया है, 3 जो है इसको 2 रख दिया है, 2933 किलोमीटर। ये ट्रिक है, याद हो जाएगी इससे। यानी भारत का पूरब से पश्चिम विस्तार है 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण विस्तार है 3214 किलोमीटर। देखिए भारत का कुल क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत का जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम की लंबाई है 2933 किलोमीटर। समझ में आ रहा है? इसमें समझना क्या इफेक्ट है, इसको रटना पड़ेगा, समझने वाली चीजें आगे मिलेगी आपको। अब समझिए भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। भारत के यहाँ पे जो है देखिए, भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है इसे हम लोग कहते हैं इंदिरा कौल। इंदिरा कौल। भारत का सबसे दक्षिणी जो बिंदु है मुख्य भूमिका, इसे हम लोग कहते हैं कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। जबकि सबसे पश्चिमी बिंदु है इसका नाम है गौर माता, गुजरात में है गौर माता। और इसका सबसे पूर्वी बिंदु है ये अरुणाचल प्रदेश में आएगा किबिथु। किबिथु। ठीक है, तो ये रहा भारत का जो उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल, दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमिका कन्याकुमारी, पूर्वी बिंदु जो हो गया किबुथु और पश्चिमी बिंदु हो गया गौर माता गुजरात का। ठीक है, और ये तो हो गए
मुख्य भूमि का ये दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी। 2004 से पहले सबसे दक्षिणी बिंदु था इंदिरा पॉइंट, जो 6 डिग्री 4 मिनट पे वो बसा हुआ था। 2004 में सुनामी आया, वो जलमग्न हो गया। तो अभी मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से लगता है, जबकि 2004 से पहले हम लोग का जो दक्षिणतम बिंदु था वो इंदिरा पॉइंट था, जो 6 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता था। बाकी लगभग आप लोगों को ये ओवरऑल भारत का एक सामान्य परिचय है बता दिया गया है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।